दूसरे हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी राजनीति जारी है। आरोप प्रत्यारोप है, दलगत विवाद है, एक दूसरे को कमतर और नीचा दिखाने की कोशिशें हैं। लेकिन चुनावी राजनीति की इन तमाम कवायदों से अलग बस्तर के इलाके में कई पंचायतों के आदिवासियों ने अपनी पुरानी परंपरा कायम रखी है और आपस में मिल बैठकर निर्विरोध पंच सरपंच चुन लिए हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि पांडे। राज्य में इन दिनों नगरीय निकाय चुनावों और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुकी है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण के विधानसभा के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुके हैं। तो एक भी मतलब वो वादा पूरा उनका नहीं हुआ था, एक भी 5 साल में वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से मतलब हटना पड़ा। और उसके साथ साथ विधायक के और लोग भी, तहसीलदार तो गया ही, और लोग भी गए जो भाजपा के हैं, तो छापा जो डाले शासकीय कार्य कर रहे हैं, निर्वाचन का उनको अधिकार मिला है, तो भाजपा वाले वहाँ क्या कर रहे थे और छापा में मिला क्या? तो केवल दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये डराने धमकाने का काम बंद करे और इससे ये भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना हार मान। जहां एक तरफ साठगांठ, पैसे का लेन देन, सत्ता का दबाव, राजनीतिक रसूख जैसी बातें सामने आ रही है, वहीं पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जा रहे हैं। गांव वाले साथ में बैठकर आपसी सहमति से अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। बात करें बैकुंठपुर के रनई ग्राम पंचायत की, तो यहां भी सरपंच और 15 पंच निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि रनई गांव में आजादी के बाद से कभी ग्राम पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं, या कहे कि जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप में एक मिसाल कायम कर चुके इस गांव के ग्रामीण निर्विरोध चुनाव को आपसी भाईचारे और सामंजस्य की जीत बता रहे हैं। इसी तरह बस्तर के बकावंड ब्लॉक के बारदा में सरपंच व पंच पदों के लिए एक एक नामांकन ही जमा हुए। इसके अलावा अन्य किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में बारदा ग्राम पंचायत में सरपंच व सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद ग्रामीणों ने मिलकर बैठक की, जिसमें ग्राम पंचायत के तीनों मोहल्लों बारदा डेंग, बारदा पारा और अटार गुड़ापारा के लोगों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में सरपंच व सभी पंचों को निर्विरोध निर्वाचित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे ग्राम पंचायत बारदा के सभी जाति समुदाय के लोगों द्वारा एक मत एक स्वर से यह निर्णय लिया गया कि निर्विरोध चुनाव ना हो, निर्विरोध निर्वाचित किए जाएं। और इसमें पूर्व सरपंच रहे श्री कमल मौर्य के सकुशल कार्य एवं उनके विकास यानी जनहित के सब जो पूर्ण काम हुए हैं उसको देखते हुए पूरे गांव वाले यह निर्णय लिया गया कि उन्हीं के परिवार से उनकी भाभी तिलोत्तमा मौर्य को सरपंच पद हेतु उपयुक्त मानकर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित की जाए और उनके खिलाफ एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज नहीं करने का कारण यही रहा कि हमारे समाज के पूरे जितने भी समुदाय के सभी समाज वर्गों के द्वारा मिलजुल कर इसमें एक मत से निर्णय लिया गया। इसके ऊपर हमारे पंचायत के ऊपर हमारे गांव के बुजुर्ग एवं बुद्धिजीवी लोगों का एक ये रहेगा, यह भी निर्णय लिया गया है और उन्हीं के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास भी है कि तिलोत्तमा मौर्य हमारे पंचायत को अग्रसर एवं अच्छे काम करेगी, ये हमारी ये है। और नवनिर्वाचित सभी हमारे सरपंच तिलोत्तमा मौर्य एवं सभी निर्विरोध निर्वाचित पंच को
बहुत बहुत। बस्तर में ऐसे कई गांव हैं जहां पंच और सरपंच निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में वोटिंग के पहले ही पंच सरपंच तय हो चुके हैं। पंचायत चुनाव से लेकर तमाम तरह के चुनावों में जहां गुटबाजी, आपसी रंजिश, पैसों का खेल देखने को मिलता है, वहीं ऐसी कवायद होने की बिना किसी मनमुटाव के आपसी समझदारी से जनप्रतिनिधि का चुनाव करना बड़ी बात है। बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां सरपंच और पंच निर्विरोध चुने गए हैं। कांकेर की ही ग्राम पंचायत की बात करें तो यहां भोड़िया, जेपरा, विनायकपुर, मर्राम पानी, कुलगांव, गुमझीर, मैनपुर सहित कुल 7 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह कोंडा गांव की ग्राम पंचायत, पड्डे, सोनपुर, गौरगांव, चलका, बस्तर की गुमगा ग्राम पंचायत, कलेपाल, कोहकापाल, दंतेवाड़ा की बड़े बचेली, नरेली, नारायणपुर, अबूझमाड़ की हलामी मुजमेटा, कापसी, करमरी, कमलनार, तेरदुल, तनेली, सुकमा की जयमेर, तारलागुड़ा, कोंडा सावली, उपमपल्ली सहित कुल 32 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पंच सरपंच का चुनाव गांव की जनता ने चुनाव से पहले ही निर्विरोध तरीके से कर लिया है। इसे गांव के सशक्तिकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैं तो विरोध में मोला चुने गए हैं ते बहुत खुशी हुई सी अब तक के, और आगे चल के अच्छा करूं तो आगे चल के फिर भी बन सकूं कुछ। तो मोला यहाँ के दाई दवा पूरा विनायकपुर दोनों गांव के मिलके अच्छा सा मान के मोला विरोध में वार्ड पंच बनाए, सरपंच बनाए हैं। अच्छा, हमारे गांव में कभी ऐसे नहीं हो रही थी भैया कि पहले बार की हमारे गांव में महिला ला चुने हैं, बहुत खुशी हुई है। और ये सरपंच बने हैं ते दीदी अभी बहुत कुछ जानी और बहुत अच्छा बनाई, गांव के विकास करी और आगे बढ़ाई और पंचायत की भी नाम ला अच्छा रोशन करी। वहीं बस्तर जिले के ही दरभा के 2 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच और वार्ड पंच चुने गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत इन ग्राम पंचायत में नामांकन के आखिरी दिन किसी ने भी इस ग्राम पंचायत के सरपंच के विरोध में नामांकन दाखिल ही नहीं किया, जिसके चलते दोनों पंचायतों में सभी वार्ड पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। बस्तर कलेक्टर एस हरीश ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग विकास खंड में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान जिले के 7 विकास खंड के सभी ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच के लिए, इसके अलावा जनपद सदस्य के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए हैं। दरभा ब्लॉक के अति संवेदनशील क्षेत्र कलेपाल पंचायत में भी सरपंच के विरोध में नामांकन दाखिल नहीं करने से श्रीमती सन्नी पोड़ियामी और अन्य 10 वार्ड के पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। कलेक्टर एस हरीश ने बताया कि दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कलेपाल में ग्रामीणों ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया, जिसमें ग्रामीणों की सर्वसहमति और सद्भावना से सरपंच और वार्ड पंच को चुना गया। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन समय के साथ लोकतंत्र के मायने बदलते गए और आज के दौर में जनता के हिस्से किसी आग्रह के साथ वोट डालने की भूमिका भर रह गई है। लेकिन जब गांव के इलाके में गांव के लोग मिल बैठकर और बिना किसी विवाद के योग्यता को आधार बनाकर अपना नेतृत्व चुनते हैं, तो लगता है कि यही तो लोकतंत्र की असली तस्वीर है। जरूरी बात में फिर होगी बात।